आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसके अरोड़ा जी, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है कारण कि लोगों के ज्यादातर देखा जा रहा है कि चेहरों पर पिंपल्स पड़ते जा रहे हैं और कैसे हम अपने आप को बना सकते हैं खूबसूरत। ये सब हमको बताएंगे डॉक्टर एसके अरोड़ा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज बॉन्ड में। सबसे पहले ये बताइए कि ज्यादातर आजकल देखा जा रहा है, चाहे वो नई उम्र के लोग हों या बड़े एज के हों, चेहरों पे पिंपल्स जो है सबके पड़ रहे हैं। युवा अवस्था में हम लोग आते हैं तो हमारे अंदर सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जो एक्टिव हो जाती हैं। वो सीबम नामक तेल एक तरह का पदार्थ बनाती हैं और ये स्किन पे आ जाता है और यहाँ पे इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से मुहासे बनते हैं। यदि हम मुहासों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने चेहरे को साफ रखना चाहिए और जब मुहासे हो जाए तो उसमें प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, जिससे वो मुहासे खत्म हो और जो है आगे स्कार न बन सके। सर्दियां आ रही हैं और चेहरा पे रूखापन बढ़ जाए, पूरे शरीर में रूखापन बढ़ जाता है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि गर्मियों में तो पसीना निकलता है, स्किन गिली रहती है, नहीं सर्दियों में पसीना नहीं निकलता ठंड की वजह से। और जो हमारे अंदर स्किन को जो ब्लड सप्लाई होती है कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेबेसियस ग्लैंड जो सीबम नामक पदार्थ बनाती है, तेल एक तरह तेल होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पर ड्राइनेस हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उपाय किया जा सकता है कि हम तेल बाहर से लगा लें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बीमारियां हमको लगती हैं पहले के कि बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन वो एक आगे समय चल के बहुत एक बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं हमारी कुछ कमियों की वजह से। ऐसी कुछ बीमारियों के नाम बताइए जो शायद हम नहीं जान पाते हैं कि वो आगे चल के हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाली है। स्किन ब्रांच में ऐसी बीमारियां कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इस तरह हो जाता है, जैसे अर्टिकेरिया, जिसे आम भाषा में छपाकी कहते हैं। अगर इसे शुरू में इग्नोर किया जाए तो बाद में बड़ा विकराल रूप ले सकता है। दूसरा एक्जिमा है, जिसमें शुरू में अगर इग्नोर करते हैं बाद में बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तीसरा पेम्पिकस है, जिसमें शुरू में थोड़े थोड़े छाले बनते हैं, जिसको कई बार मरीज इग्नोर करते हैं, वो बाद में जानलेवा हो सकता है। इससे आदमी इन सब चीजों से बच सकता है। अच्छी डाइट लेके, शरीर का ख्याल रख के, साफ सफाई रख के, योगा प्राणायाम अगर करके शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। आखिरी में क्या कुछ खाने पीने का भी प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी में, हमारे चेहरे पे? हाँ, अगर आप ज्यादा फैटी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं तो चेहरा खराब होगा, उसमें जो है न्यूट्रिशन की कमी हो रहेगी, तो उससे तमाम तरह की बीमारियां हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा डॉक्टर साहब कैसे सारी चीजों को बता रहे थे और खास तौर पर जो बात सामने आई कि जो हमारे चेहरे में पिंपल्स होते हैं या जो एक ऐसी बीमारियां जो लंबे समय से हमारे साथ रहती हैं पर हमको मालूम नहीं पड़ती और आगे चल के वो विकराल रूप लेती हैं, इन सब के लिए हमको संयम, नियम और सबसे बड़ी बात कि जो आदमी जितना ज्यादा तनाव में जी रहा है उस टेंशन को अपने चेहरे से दूर करना चाहिए और प्रॉपर वे में हमको योगा और सारी चीजों खान पान पर भी हमको पूरा ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा शरीर और हमारा चेहरा स्वस्थ रह सकता है। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शिवम तिवारी, द न्यूज़ बॉन्ड .com, कानपुर।